ब्रदर माइक ऑफ है आपका। हमको इस गीत का सारांश में बता सकते हैं जो अभी करने का। हमें इसका मतलब है मित्र तुम्हारे लिए ये खबर है। फ्रेंड, दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। The Lord is going to return very soon. और सुसमाचार सुनते रहो। And keep listening to the gospel. और अपने आत्मा को आज ही बचा लो। And save your soul even today. और तुम कहते हो कि अभी मेरे पास समय है। And you say and you make an argument that you still have time. पर समय तो निकल चुका है, बीत चुका है। But the time is gone by very quickly. और प्रभु को अभी ग्रहण कर लो। Receive the Lord as soon as possible. नहीं तो अंत में रोना पड़ेगा। Otherwise, there will be a bitter crying at the end. अभी सुन करके फिर बाद में मत भूलो। And when you hear His voice today, don't overlook it, don't forget it. और जो गोस्पेल तुम सुन लो उसको मन में मेडिटेट करो। And whatever word you are listening, then this must be meditated. और अपने आप को परख लो, जांच लो। And try to examine yourself. और अपने आत्मा को आज ही बचा लो। And save your life. मित्र प्रभु को विश्वास कर लो। And then, say again, brother. मित्र प्रभु में विश्वास कर लो। And believe in the Lord. और आज ही उनमें आगे बढ़ो। And today you must go forward in the Lord. वो तुम्हारे आप को धो देंगे और अपने ही संतान बना देंगे तुम्हें। हालेलुया, आमीन। The Lord will accept you and make you His child, His people. Amen. This is the meaning, wonderful song, very, very inspiring song, and the song which is really, really needed for all of us. So, this is a good news, and we must follow this good news when we hear it and apply it in our life. तो बहुत धन्यवाद हो बहन के लिए, भाई के ट्रांसलेशन के लिए। अब हम सुनेंगे भाई लेखराज और उनके परिवार से कि उन्होंने कौन सा गीत तैयार किया है प्रभु की स्तुति के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम में खूब बोलता है। आमीन। खुदा दे पर देखा जो कोई इंसान रहता है। खुदा दे पर देखा जो कोई इंसान रहता है। खुदा दे कब चाहेगा तेरो आराम होगा है। खुदा दे कब चाहेगा तेरो आराम होगा है। खुदा दे पर देखा
Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद। Praise the Lord. इतना अच्छा ज़बूर भाई बहन ने गाया और मिलकर के प्रभु को के नाम को सारे महिमा मिले, उसकी आशीष हम सबको मिले। अब हम एक और गीत सुनेंगे सिस्टर रिप्सम से। Now we will hear a song from Sister Ripsum. Sister Ripsum, you can go ahead with your song. Sister, thank you. Wonderful Savior, we
सभा को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे और हम भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना करेंगे और इस सभा के लिए, वचन के सुनने के लिए और सुनाने के लिए और ट्रांसलेशन के लिए और हर चीज के लिए, और जो भी हमने गीत गाए और प्रार्थना कर रहे हैं उस सब के लिए प्रभु की आशीष मांगेंगे और उसकी पवित्र आत्मा की संगति में होकर हम सब सबसे संगति कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु की महिमा हो, आदर और सत्कार में, और हम प्रभु से और अनुग्रह मांगते हैं कि वो हमारी इस मीटिंग को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। भाई हम अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले अपने सर अपने खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और उसका अनुग्रह मांगे, जैसा उसने वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। बाप आसमानी, हम जैसे भी हैं हम अच्छे नहीं हैं, आप अपने वादे को पूरा करें प्रभु, और हम जहाँ भी जितने भी दूर बैठे हैं लेकिन करे बाप आसमानी तेरी बहुत नजदीकी में है। इस प्लेटफॉर्म पर तेरे बच्चे इकट्ठा है प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्यारे बाप आसमानी, जैसा तुमने वादा किया है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, बल्कि तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा। प्यारे पिता, आप अपने वादे को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। आप जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठा हो गए हैं प्रभु, हर एक को अपने सामर्थ्य में भर दे प्यारे पिता। हालेलुया। हमारे प्यारे मेहरबान अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, अपने सरों को तेरी हुजूरी में झुकाते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, एक और दिन तूने हमें फजल दिया प्रभु, ताकि तेरे चरणों में इकट्ठा हो सके प्यारे पिता। बापा आसमानी, तेरे बच्चे जो बहुत दूर दूर से प्यारे पिता इस जूम मीटिंग में प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति में इकट्ठा है प्यारे पिता, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाती है, इसके लिए बड़े आभारी हैं। एक और दिन तूने हमें फजल दिया ताकि प्यारे बापा आसमानी हम तेरी संगति का आनंद उठा सके प्यारे पिता। बापा आसमानी, आज की जीवनदायक रोटी तोड़कर तू अपने बच्चों को खिलाने वाला है प्रभु। प्यारे बापा आसमानी, हम जैसे भी हैं हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू अच्छा है प्यारे पिता, क्योंकि प्यारे बापा आसमानी तू हमसे प्यार करता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे मेहरबान पिता, और तूने अपने भेड़ों को नाम ले लेकर तू बुलाता है प्यारे पिता, और तेरी भेड़ें तेरा सब पहचानती है प्यारे बापा आसमानी। प्यारे पिता, हम जो आज इकट्ठा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन इकट्ठा हो गए हैं, हर एक को नाम बना बड़ी आशीष से, जो किसी कारण से नहीं आ पाए प्रभु, उनकी आशीष का भाग उन्हें दिया जाए प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे साथ प्यारे बापा आसमानी एक आत्मा एक मन होना चाहते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह, अपनी आमद के लिए आप हमें तैयार करें प्यारे बापा आसमानी। प्यारे पिता, जो भी तेरे बच्चों ने तेरी स्तुति और बढ़ाई गाने की है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, गा बजाकर की है प्यारे पिता, अपने मुंह को खोला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, इनके परिवारों को, इनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे बापा आसमानी। प्यारे मेहरबान पिता, जो भी हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन में से पढ़ते हैं प्यारे पिता, वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए और हमारी लाभ का कारण हो सके प्यारे पिता। बापा आसमानी, तू दया का सागर है प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, तू दया में होते तू हमसे डील कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और अपने सेवकों को प्रभु, जो तेरा सेवक तेरे संदेश को लेकर आता है प्यारे प्रभु, आप उसको छुए प्यारे पिता, ताकि प्यारे बापा आसमानी तेरी समझ में होते हुए प्रभु तेरे स्वर्गीय मन्ना को हमारे बीच में बांट सके प्यारे पिता, और ट्रांसलेट करने वाले भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उसके फोटो का भी अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बापा आसमानी ये ट्रांसलेशन का कार्य बड़ी बखूबी बड़ी उन्नता से किया जा सके प्यारे पिता। ऐसा फजल प्रदान कर प्यारे बापा आसमानी। प्यारे पिता, हमें से जो भी कोई यदि कोई कमजोर और लाचार है, बीमार है, दुखी है, परेशान है प्रभु, किसी भी बोल से दबा हुआ है प्यारे पिता, तो प्यारे पिता हमारे मांगने से पहले ही जानता है हमें किन चीजों की आवश्यकता है प्यारे पिता, हम तेरे सामने रखते हैं प्यारे बापा आसमानी। पूरी कलीसिया को प्रभु, पूरी कम्युनिकेशन को प्यारे पिता, जो मीटिंग पर इकट्ठा है प्रभु, हर एक को तू आशीष दे प्यारे पिता, अपने छेदे हुए हाथ बढ़ा और हमें प्रभु सिवा बख्श दे प्यारे बापा आसमानी। प्यारे पिता, हम जैसे आए हैं, यदि कोई घटी और कमी में परेशानी में आया प्रभु, वो वैसा जा ना सके प्यारे बापा आसमानी, क्योंकि जहाँ तो होता है प्यारे पिता, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह घटित हो जाती है प्यारे पिता। जहाँ तेरा वचन होता है प्रभु, ये सब भी बातें
तेरे वचन के साथ साथ हो जाती है प्यारे पिता। आज तू भजन प्रदान कर प्रभु, अनुग्रह प्रदान कर प्यारे पिता, ताकि हम इन बातों से भी लाभान्वित हो सके प्रभु, अपनी घटियों और कमियों में ओवरकम करने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसा आप अनुग्रह प्रदान करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे मेहरबान बाप, हमारी कुप्पियां जो खाली हो गई है प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं तो उनमें तेल भर दे प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, और जो दुनियादारी के कारण प्रभु हमारी बत्तियों में जो कार्बन आ गया प्रभु, हमारी बत्तियों को आप ट्रिप करें प्यारे प्रभु। हम अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हमारा स्तुति और भजन गाना तेरी परिस्थिति करना प्रभु तुझे कबूल हो प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, तू दया का सागर है प्रभु, दया में होते हुए अपने बच्चों में झील कर प्यारे प्रभु। विशेषकर प्यारे पिता बाप आसमानी, तेरे सेवक को जो तेरा संदेश लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह, उसके फोटो में तू अपने, उसके मुंह में तू अपने वचन रखते प्यारे बाप आसमानी। और प्रभु जी, ताकि वो वचन जब हम तक पहुंचे प्रभु जी, हमारे रिसीविंग हेड दिए जाए और हमारे कानों का खतरा कर दे प्यारे बाप आसमानी। हम दया के सागर, हम तेरी ओर निहारते हैं प्रभु, तेरी आमद को प्रिय जानते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु। तेरा समय अब बाकी नहीं है प्रभु यीशु मसीह प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तूने कहा है कि समय के सीजन के ये मौसम के हालात देख लेना। तूने कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया प्रभु, पर तूने कहा है कि इन सब बातों को देखते रहना प्रभु जी, तेरी आमद यही कहीं पाई जाती है प्यारे पिता। जैसा तूने मती में ही अपने चेलों को ये बात बताया था प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता, सब बातें हमें घटित होती हुई दिखाई दे रही है प्रभु। उसके लिए प्यारे पिता तू हमें तैयारी करते प्रभु। हमारा जीवन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है प्यारे पिता। हम तुझसे यही विनती करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तू हमारे अंदर आजा और वास कर प्रभु। तू चल और फिर प्यारे पिता, ताकि प्यारे बाप आसमानी तुझे हर बात में हमारे जीवनों के द्वारा महिमा मिले प्रभु। इसलिए प्यारे पिता पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। हर एक भाई बहन और बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपने आत्मा प्राण देव को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। जो तुझे भाई प्रभु यीशु मसीह तो हमारे बीच में कर प्यारे पिता। प्यारे प्रभु, तेरा रहम मांगते हुए, तेरी दया चाहते हुए, इस मीटिंग में तेरी उपस्थिति चाहते हुए प्यारे पिता, इस मीटिंग को तेरे नाम में डेडिकेट करते हुए वित्तीय अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेटे दिव्य नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगे आमीन। आमीन। धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। God be praised for this wonderful prayer. All respect, all honor, all the respect and glory belong to the Lord. So हम अपनी मीटिंग में आगे चलते हैं और आज का वचन हम सुनेंगे भाई जसविंदर के बाद। और काफी दिनों के बाद भाई जसविंदर आज ज्वाइन कर पाए, क्योंकि काफी संडे थे, करीब काफी सारे संडे थे दिसंबर महीने से उनकी हर संडे को ड्यूटी लगती, तो वो ड्यूटियों का सिलसिला संडे का खत्म हो गया, इसलिए आज हमारे बीच में है। और मतलब एक बार फिर से कुछ है कि हम सब मिल करके कर सके और इसकी वजह से आज का वचन हम भाई जसविंदर से सुनेंगे। भाई जसविंदर की रिकॉर्डिंग भी करेंगे और उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में करूँगा। भाई जसविंदर, ओवर टू ब्रदर जसविंदर। धन्यवाद भाई। प्रभु आपको सारे भाई बहनों को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। May the Lord bless you all in Jesus' name. तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने काफी समय बाद फिर वापस आने का अवसर दिया। I really thank God that He allowed us to come back on this platform at this time. और हम सबसे पहले प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं। First, we will read from the scripture. तो यहाँ पर हम रोमन्स की किताब में जाते हैं और उसके 4 अध्याय और उसकी 18 आयत में We are going to Romans chapter 4 and verse 18. Romans 4 and 18. और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये विश्वास के ऊपर प्रभु का कलाम है। And this scripture we are reading is directing us about the faith and the hope. और ये
जो वचन है ये हमें बहुत ताकत देता है And then this word of God gives us a lot of strength. और जब भी हम निराश होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, तो ये वचन हमें बहुत सामर्थ देता है। And when we are down and we are disappointed, depressed, and this word of God only uplifts us and gives us the strength. और लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, And it says in the word of God, कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत जातियों का पिता होगा। you are reading Romans 4:18. Yes brother, yes brother. Reading from 18 or 17? 18. Okay, I don't know, because English Bible, the verse reads something different. And can you read verse 17? Brother, this is the about the Abraham faith. I know, but can you read, because the verses are different in Hindi and English. Yeah, there maybe translations. Let me some time. Yes, already I opened. You were reading from Hindi Bible. Yes, who contrary to hope, in hope believed, so that became the father of many nations. According, Yes, this is 18th verse. Yes, but brother. this is not so. This is not exactly like this in Hindi. yeah, that's right, brother. So what the spoken, so shall be you descendant to be. So yes, brother, there is different Yes, translation. there is a difference. Yes, there is a difference. These verses are, ऊपर नीचे है ये verses. Yes, brother. कभी जो 18 इंग्लिश में है तो वो हिंदी में 18 नहीं होगी. हाँ, कुछ मैं- और होगी, या जो हिंदी में 18 है वो इंग्लिश में कुछ और होगी. हाँ, That's how it is, but yeah. we can start from 17, no problem. Yes, that is what I was thinking. Yes, That that's right. the subject matter is Yes, from 17. So we Yes. read from 17. yes, As it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom ye believe, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. 18th verse, who, contrary to the hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. तो हमने जो 17 आय से पढ़ा है, अगर हम उस पर Whatever we have read from verse 17, उस पर अगर हम दोबारा ध्यान लगाएं तो यहाँ देखिए कितनी सारी आशीष मिलती है। and if we look at it once again, then we know how blessed it becomes for us. कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सारी जातियों का पिता बोल दिया कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। And the Lord blessed Abraham and declared to him that he will be the father of many nations. अब ये बात जब हो रही थी तब तकरीबन जो अब्राहम था वो 75 इयर्स का था। And when he was given this message from God, then Abraham was around 75 years old. और जो सारा भी थी वो भी बहुत एज्ड हो चुकी थी। And Sarah also was quite in age. तो उस एज में जो होती है प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं होती। And it is very difficult for a woman to conceive at that age. और ये बात 2024 की आज की नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने की है। And this is the subject matter of not only today, but this is from many years and many ages before. तब जो था आज इंसान बहुत सारी मेडिकल पर डिपेंड है, उस वक्त इंसान पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड था। And today, the human being is fully dependent on medical science, but those days, human being was only dependent on God for everything. और उस
उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी कि कुछ भी कर आर्टिफिशियल करे या कुछ भी जो आज होता है। Then there was no development of science in this manner that there were a lot of alternative and artificial ways to achieve such things. तो अगर हम अब्राहम वाली उस एज में जाकर देखें तो हमें पता चलेगा And if we go into the situation of Abraham, then we will know कि अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो कोई चांस नहीं होते थे कि किसी दूसरे तरीके से बच्चा हो जाए। like if somebody was not able to conceive and have a child, then there was no other way. There was no scientific way, no other way to have a child. क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी साइंस नहीं थी एडवांस। Because there was no advanced science available those days. अब अब्राहम के जवानी के वक्त नहीं हुआ जबकि होना चाहिए था। Now these things should have happened when Abraham was still young. कि जहाँ वो वेद के पास चले जाए किसी तो कोई दवाई खा ले चलो, पर उस वक्त भी नहीं हुआ उसके। When he would have tried to go to some doctor or some medical person who could help him. और जबकि वो अब बूढ़ा भी हो गया है 75 साल का और सारा भी उस सिचुएशन में नहीं रही कि प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। Now he has come of the age and he's quite old, and also his wife Sarah, so that it is not possible for them to have a child. तो अब्राहम और सारा की कंडीशन क्या रही होगी कि अब तो मतलब कि नामुमकिन है, अब तो ये नहीं होगा वंश। That means this must be going on in the mind of Abraham and Sarah, that now this subject, this matter looks impossible. लेकिन उस समय बहुत सारे और भी इंसान होंगे रहते दुनिया में। But there could be so many other people like in the same situation like Abraham and Sarah. लेकिन परमेश्वर ने इन्हीं से बात की थी। But God especially spoke to this couple, to Abraham. और भी तो जोड़े होंगे जिनके बच्चे नहीं होंगे उस वक्त। There must be many other couples, many other man and woman, husband and wife, married, that they would be still struggling to have a child. और भी होंगे ऐसे जोड़े जो परमेश्वर पर ईमान रखते होंगे। There could be other people in the same situation. और वो हैरानी वाली बात है कि परमेश्वर अब्राहम के पास ही आया। But this is very strange that how God approached only Abraham. क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये भी सिखाता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। Because the word of God tells us that the Lord knows his own people. और वो अपनी दूरदर्शी से हर चीजें जानता है। And because God can foresee everything by his foreknowledge. और उसे पता होता है कि मैंने अपना मैसेज, अपना वचन किसके पास भेजना है और कौन उस पर ईमान लाएगा। And God knows who is this person, and so he will go and address his message to that person, because God knows that this person will obey and believe. इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं पिता साहब सारे संसार के लिए ही प्रार्थना करता, मैं इन चेलों के लिए और इन चेलों के द्वारा जो तुझ पर ईमान रखेंगे उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। That is why Jesus declared to Father, I don't pray for the whole world, but I pray for these people who are my disciples, and also for them who will believe what the disciples are going to preach. क्योंकि बुलाए हुए बहुत होते हैं पर चुने हुए बहुत कम होते हैं। Because there are many who have been called, but there are very few who have been selected. अब or saved. प्रभु को पता था कि इब्राहिम जो है इतनी चैलेंजेस सिचुएशन में भी मैंने जो मुंह से बोला है वो उस पर ईमान लाएगा। God knew whatever situation Abraham and Sarah are, but he will believe whatever I have told him. अब देखिए यही 17 आयत में लिखा है। This is what it says in the 17th verse.
जो लास्ट में लिखा हुआ है 17 की लास्ट में, says toward the end of the 17th verse, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। in the last part of the verse 17, it says, whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. तो अब्राहम ने इतनी चैलेंजेस सिचुएशन में क्या किया, उसने परमेश्वर के उस बोले हुए वचन पर विश्वास लाया। Now, what did Abraham actually do in this situation? Whatever God spoke to him, Abraham believed the spoken word of God. और लास्ट में लिखा है कि जो चीजें है भी नहीं वो उन पर भी ईमान रखता है, वो लाता है उन And चीजों को। the things which were not in existence, which were not visible, he believed even that. अब 18 आयत में जो अब्राहम ने किया आज तक हमारे लिए एक आइडल है वो, Now, see what it says, they are equal. कि उसने जो निराशा में भी इतना डिसपॉइंटेड, इतना चैलेंजेस, इतना नामुमकिन काम हालातों में भी उसने क्या लाया, ईमान ला दिया। But he believed even those in that challenging situation, even in depression, even when there was no hope, but he believed that. और वो विश्वास किस चीज पे कर रहा है कि जब वो कि 100 वर्ष का होने वाला होगा। देखिए, Now you see, he was approaching and would be 100 years soon. तो अब्राहम हमारे लिए एक, प्रभु ने हमारे लिए एक नबी रखा हुआ है, विश्वासियों का पिता। Now Abraham is a prophet who is like a prophet with so much of faith in him. कि जिससे हम लर्न कर सकते हैं कि हमने कैसे सरवाइव करना है। Now this is an example for us, for our learning, that how do we survive, what kind of faith we should manifest. तो जब तक हम उस करेक्टर में जाएंगे नहीं, हम तब तक नहीं समझेंगे। Until and unless we go into that character, to that person's personality, how do we know what we believe, how he believes. एक 75 साल का एक एज्ड है, उसको परमेश्वर वादा करता है कि तू बहुत जातियों का पिता होगा। Here's the person who is 75 years old, and God promises him that you will be a father of many nations. अब 75 में ये प्रॉमिस आया है, अब 76 भी निकला, 77 भी निकला, अब देखिए 99 इयर्स तक इस तरह कंटिन्यू वो चला। Now you see, he received this promise about the blessing when he is 75 years old. Thereafter, it progressed into 76, 77 and furthermore. यानी उसने जो विश्वास मेंटेन रखा, मसा जो मेंटेन रखा, वो उसने 75 से लेकर 99 तक कंटिन्यू रखा। He continued his faith and he held his faith for all these years until he was 99 years old. कलाम में लिखा है वो कभी भी निराश नहीं हुआ। And the word of God says that he never felt depressed or disappointed or disheartened. यानी उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत थी कि उसका वंश हो आगे चलने वाला। This was the utmost necessity that he should have descendants. He should have somebody, some offspring, और who he called his own. प्रभु ने भी वादा कर दिया कि मैं तुझे दूंगा वंश। And God also promised that I will provide for you. लेकिन एक विश्वासी के लिए चैलेंज क्या होता है कि प्रभु के कलाम को और विश्वास को कंटिन्यू मेंटेन रख के चलते रहना। But what is important for a believer is to continue believing in the promises and the word of God. Continue to believe.
और इसमें बहुत सारे हम लोग लड़खड़ा जाते हैं हमारे। This is where many of us stumble. और एक विश्वासी के जीवन में अगर सबसे बड़ा चैलेंज है अपने ईमान को, विश्वास को मेंटेन रखे रहना। The greatest challenge that a believer, the man of God, has in his own life is to maintain and continue and sustain the faith we have got in God. और हम लोगों को कि जब लोग गॉड प्रभु दुआ सुनते हैं तब हमारा ईमान बहुत बड़ा हुआ होता है, अच्छा हुआ होता है। When we first time hear the word of God, then we are very excited and we hold on to a good faith at that time. लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है तो हम बैकफुट हुए होते हैं। But when it comes to be a challenging time or difficult time or the suffering comes, then we go on the back foot and then we don't maintain our faith. तब हमारा नेचर बिल्कुल ही बदला होगा। Then our nature completely shifts and changes. हमारे में गुस्सा भी आया होगा, हम गाली गलौज भी कर रहे होते हैं। We would be angry, we would be very uneasy, and we could even be swearing on things. और आपस में फिर लड़ते भी हैं हम फैमिली में। And then there will be a collision, there will be a fight and quarrel and misunderstandings in the family. तो यानी विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी फाइट क्या रहती है? Now, which is the biggest fight in the life of a believer? कि उस मसा को कंटिन्यू बनाए रखना। That anointing of faith which we received initially, we must continue and sustain and maintain it. और लोग बैकफुट पे होते हैं और क्या कहते हैं, हमें मिला क्या, हमारी जिंदगी में दुख ही दुख है, उसे मानकर भी। And having received all the blessings and good faith in the initial stages, then we start complaining and we start giving a grudge. What have we received after all? After becoming a believer, we still have pain and suffering. बाइबल उनके पास भी यही है। They have the same Bible that we have. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर ईमान कितना रखा है। It depends that what kind of faith we have in our Lord. जब आप ईमान डिनोमिनेशन अपनी संस्था पर रखेंगे तो आपकी फाउंडेशन हमेशा ही कमजोर रहेगी। When we keep our faith and continue our faith on the institutions and the traditions of the world, in the denominations, then this cannot happen to us. क्योंकि ये हमें डिनोमिनेशन नहीं सिखाएगी, ये हमें पादरी पापा नहीं कई बार सिखाते। A lot of pastors and preachers from the denominations, they will not teach us, they will not enlighten us by this information. जब तक हम पूरी तरह खुद से सरेंडर नहीं करेंगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं हमें अगुवाई करेगा। Until and unless we completely surrender to God, until then the Holy Spirit will not guide us and advise us. अब अब्राहम देखिए कि किस दिन वो निराश हुआ कि उसने हार मान ली कि नहीं अब नहीं होगा। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 24 साल निकल गए। Think about Abraham, that nearly 24 years passed, but he was still hoping what God said will happen. अब उसने देखिए विश्वास भी इस स्टेज पे रखा हुआ है जब कोई चांस ही नहीं है। Now look at the time when he is holding the faith at that moment, in that situation when there is no hope. 19 आयत में देखिए जो प्रभु ने भी रिस्पेक्ट किया अब्राहम की, वो 19 आयत में देखिए। Now look at the 19th verse, how God respected Abraham's faith. अब यहाँ से भी हमें सीखने को मिलेगा प्रभु के वचन से। Now here we learn from the word of God. अब 75 साल की उम्र में प्रभु से वादा कर रहा है। Now you see, the Lord is now making a promise to him while he is 75 years old. अब उस प्रॉमिस के ऊपर विश्वास रखे हुए उसको 100 साल का हो गया हुआ। यहाँ देखिए आप 19 साल में Now he is nearly approaching 100th year of his life, holding on to that promise which God gave him while he was
यानी घोर मुश्किल मुसीबत में हालातों में भी उसने ईमान जो मेंटेन रखा, अपना विश्वास 25 साल कंटिन्यू। That means he maintained the hope and challenges in all the periods of suffering and disappointment because it was given by God. वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर, देखिए शरीर 100 वर्ष के बंदे का शरीर कैसा होता है, आप लिखा हुआ है शरीर मरे जैसा था। And he said he was almost dead in the body because he could not produce anything. और सारा का गर्भ भी जो था मरा हुआ था। And even the womb of Sarah was also dead. लेकिन उसने क्या किया, अपना फोकस अपने मरे हुए शरीर से हटाकर, सारा के मरे हुए गर्भ से हटाकर, अपनी प्रॉब्लम से हटाकर, अपनी टेंशन से हटाकर, अपनी दिक्कतों से हटाकर, अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से हटाकर, फैमिली प्रॉब्लम से हटाकर, सिर्फ अपना फोकस उसने परमेश्वर के वचन पर, जो कलाम पर रखा उसने। आमीन। But instead what Abraham did, he did not focus on all the distractions and sufferings and negative things and weaknesses for himself, for his family and for people around him. Besides all that, he focused wholly and completely on the promise of God. अब ये 19 आयत में हमें ये सामर्थ्य मिलेगी, ताकत मिलेगी प्रभु के वचन से। Now we see when we look at the 19th verse that we know the power and empowerment that comes from God when we believe. अब देखिए मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। Now you see, even though he was dead in his body, but still in his faith, he remains very strong. अब हम कितने विश्वासी हैं, कितने सरमन सुनते हैं, कितने क्रिश्चियन हैं परिवार में, मायने नहीं रखता, अपनी उंगली प्रभु के इस कलाम पर रखें और अपने आप को जांचें। What kind of Christian, what kind of religious person we could be in our society, in our family, but what is important is, let us point our finger, let us focus our mind to the word of God. मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं सीएनआई हूँ, मैं कैथलिक हूँ, ये मायने नहीं रखता भाई, हम अगर अपनी उंगली इस कलाम पर रखें। All this will mean nothing to us when we are focused on the pointer of the word of God. अगर अब्राहम मरी हुई दशा में भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, Now you see, even in the dead condition, like a physically weak and dead condition, he was not shaken in his faith. अब देखिए गलातिया में हम अगर पढ़ते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं क्योंकि हमारा यही कंटिन्यू आगे चलेगा। Now if we look at the letter to Galatians by Paul, तो वहां लिखा है जितनों ने विश्वास किया वो अब्राहम की संतान है। and it says all those who became the believers, they are the seed of Abraham. गलातिया 3:6 में कौन है इस अब्राहम के बच्चे? And in the 6th verse of Galatians chapter 3, it says, who are the offspring, who are the children of Abraham? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए वो धार्मिकता गिनी गई। आमीन। Now because Abraham believed in God, so it was accounted for him to be called righteous. अंत ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो भी अब्राहम की संतान हैं। Now therefore you must know that those who are of the faith, they are the sons of Abraham. पवित्र शास्त्र ने पहले से ही जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। The 8th verse says that the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand
इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। So those who are of the faith, they are blessed with believing Abraham. अब आप इनमें सिर्फ 2 आयतों पर ज्यादा ध्यान लगाएं, Now we will focus mainly on 2 verses here, 7 और 9। the verse 7 and the verse 9. 7 आयत में ये लिखा है कि ये जान लो जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है। And you should know that those who are of the faith, they are the sons of Abraham. 9 आयत में लिखा है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो फिर विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष भी पाते हैं। 9th verse he says, those who are of the faith, they are blessed with believing Abraham. यहाँ ले नहीं लिखा कि वो पाएंगे, It doesn't say that they will get it in future. हाँ फ्यूचर में भी हम पाएंगे, ऊपर बैठेंगे अब्राहम के साथ, But when it will happen at all times. लेकिन बाइबल में लिखा है जो विश्वास कर रहा है वो पा रहा है ब्लेसिंग्स। आमीन। One who is believing, he is already receiving those blessings. लिखा है अब्राहम के पाते हैं, वो आशीष पाते हैं। जब विश्वास कर लेते हैं हम आशीष पाते हैं। When we believe, we are under those blessings which were applying to Abraham. अब यही आप 2 आयतें लेके वापस रोमन्स में करें फिर। Now, these 2 verses, we bring it back to Romans, which we our scripture, which we were reading before. विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान है, Those who are believers, they are the sons of Abraham. और हम जो हैं हम विश्वासी हैं। And if we are believers, तो मीन्स हमें अपना पिता पता है, that means we know who the Father is. यानी हर एक विश्वासी को अपना पिता पता है कि उसका पिता कौन है। That means every believer must know whose son he is, who is the Father. जब किसी औलाद को अपना पिता ही नहीं पता वो फिर औलाद का है की। Now, how can that be possible that an offspring, a child, cannot recognize, does not know, is not aware who his father is? लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि कौन उसकी संतान है। The Bible tells us who is the offspring, who is the descendant. अब समस्या है कि हर कोई कह रहा है विश्वासी है जी ਅਸੀਂ। The problem is that everyone says, I'm the descendant and God is my father and I'm God's son. सारे विश्वासी हैं जी, हमारा नाम भी देख लीजिए आप, क्रिश्चियन नाम है हमारा। Everyone says, I'm a believer and look at my name, even I am carrying a Christian name. लेकिन अगर हम बाइबल में फिट नहीं हो रहे ना तो हम फिर बाइबल से बाहर हैं। But if we don't fit into the framework of the Word of God, Bible, then we are outside the Bible. अब जो संतान होती है उसके अंदर डीएनए किसका होता है? उसके बाप का ही होता है। And the offspring of the child carries the DNA of his father. लेकिन आपको पता है जब बच्चा अपने बाप के उलट काम करता है वो कहते हैं ये तो उसकी औलाद ही नहीं है। Sometimes, we point out that if the child is not behaving like his father, then we point out and we mark him as if he is not the child of this man. पिता एक बहुत अच्छा ईमानदार ऑफिसर हो और बेटा उसका चोर निकल जाए। Now, a father could be a very, very honest person, and if the son happens to be and grows to be like a thief, तो हम सब विश्वासी हैं, when we are all believers, लेकिन हमारा डीएनए मेल कर रहा है अब्राहम के साथ। is my DNA matching according to the DNA of Abraham? क्या हम भी मुश्किल मुसीबतों में अपने मरे हुए लड़ाइयों और झगड़ों में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं? Are we looking and focusing on our problems and quarrels and misunderstanding? लेकिन हमारे पिता ने तो ऐसा नहीं किया था। But our father did not behave in this manner. जब इस संसार में आए हैं तो हमें ये गर्मी सर्दी से निकलना ही पड़ेगा। When we are in this world, we will have to pass through this struggle and this suffering. जॉब काम करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। We will have to be working. We will have to
लेकिन अब्राहम ने अपनी मरी हुई दिशा को नहीं देखा, बल्कि विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। Abraham did not felt weak in his dead, physically dead condition, but he kept on believing God. अब सही विश्वास कौन सा है? What is the right faith? हर संस्था का अलग अलग विश्वास है, Every institution has a different category of faith. हर धर्मों का अलग विश्वास है। Every religion has a different class of faith. तो प्रभु हमें बताता है कि विश्वास कौन सा सही है। And the word of God says, which kind of faith is the true faith? तो प्रभु ने अब्राहम को रखा है उदाहरण पे। God has kept Abraham in the front, in the side, as an example to show us what is the true faith. कि वो उसने निराशा में भी क्या रखा? विश्वास रखा। And even in his disappointment, even in his depression, he continued and maintained his faith. अब बाइबल कह रही है, प्रभु का वचन कह रहा है कि जो ऐसा विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है। The Bible says that those who carry, those who are loaded with this type of faith, they are the offspring, they are the descendants of Abraham. जो भी इस लाइन में मेल नहीं खा रहा वो उस लाइन से नीचे है। The one who is not aligning with this line, they are below this line. वो अब अब्राहम से तो ऊपर हो नहीं सकता कोई। Now, no one can be above Abraham because he is But- the supremo in तो faith. कम भी नहीं चलेगा। And even less or even lower than that category is also not there. जो भी अपनी कमियां कमजोरियां मुश्किल मुसीबतों में निर्बल हो जाते हैं वो अब्राहम का वंश नहीं है। Those who become feeble and weak in their pain and suffering and struggles, they definitely don't show the qualities as if they belong to Abraham. क्योंकि विश्वास जो होता है वो सारी चीजों के ऊपर जीत प्राप्त करता है। Because the faith, it overcomes every suffering, every pain, all struggles, it overcomes. हमारे सभी प्रभु के धर्मियों ने विश्वास से ही सारी लड़ाइयां जीती। All the righteous people, all the people of God, they overcame only by the faith. समुद्र देख के दो पाड़ हुआ, आसमान से मन्ना बसरा आया और चट्टान से पानी निकला, सब विश्वास विश्वास मांगा प्रभु ने। The sea was parted, the rock gave the water, and all those things happened, all those supernatural incidents happened only because of faith. जितने भी प्रभु के पास अंधे लंगड़े यहाँ तक कि जो मर गए थे उनके परिवार से प्रभु ने क्या मांगा? विश्वास विश्वास। And God only demanded faith, only faith from everything. और हमारे लिए चैलेंजेस क्या हो जाता है? Now, what is the challenge for us? जब तो हमारा कोई काम बड़ा काम हो गया उस वक्त तो हम बहुत अच्छे विश्वासी होते हैं। If we get through some important work that we were wanting to go through, when it is completed, when it is done successfully, then we think good about the faith. लेकिन जब हमारे कोई दिन बुरा आ गया, कोई दिन मुश्किल मुसीबतें आ गई तो हम उस वक्त विश्वास अपना बिल्कुल डाउन किए होते हैं। But you know, if some pain and struggle and hardships come in our way, then we get weakened and we are distracted from our faith. और कई बार होता है कि हमारे लिए कोई विषय बहुत जरूरी होता है जिसके लिए हम दिन रात प्रभु से मांगते हैं, दुआएं करते हैं। And there could be a subject which is so important and so dear for us that every day we seek prayers to God to provide us, give us that. और बड़े हलीम होकर दुआ प्रार्थना में कलाम पढ़ते हुए प्रभु से दिन रात मांग रहे होते हैं। And reading the scriptures, we very humbly go in front of the Lord and ask Lord to provide us. और प्रभु दुआएं सुनता है, प्रभु हमें वो आशीष देता है।
the Lord listened to us and He knows. लेकिन उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम फिर वो भी भूल जाते हैं। But then, what is the responsibility? We even forget that. फिर हम संसारिक पार्टियां और दुनियावी खुशखबरियों में चले जाते हैं। Then we just go into the way. उसी प्रभु का धन्यवाद करना तक भूल जाते हैं। We even forget to thank the Lord. तो विश्वासी कौन है जिसका विश्वास अब्राहम से मेल करता है? Who is the believer? The one whose faith aligns equal to the faith of Abraham. और परमेश्वर उसे ही अपने बेटी बेटियां होने का दावा देता है। That is, to those people only God declares and confirms to be the sons and daughters. और ये विश्वास ही है जो हमें धर्मी ठहराएगा, हमारे वर्क नहीं। वर्क तो हम बाद में करेंगे जब धर्मी बनते हैं। It is the faith only that will declare us, that will manifest us as righteous people, not the works. The works we will do only when we become righteous by faith. अब जो भाई बहन ये अब्राहम वाला विश्वास मेंटेन करके रखेगा, Any brother or sister who will maintain the kind of faith that Abraham had, फिर उसे क्या मिलती है? जैसा अब्राहम ने आशीष पाई, उनकी संतानें भी आशीष पाती हैं। आमीन। then they will inherit the blessings which Abraham inherited. इसीलिए एक हलीम और सही ईमानदार, कलाम वाले ईमानदार प्रभु उनको सिर बना के रखता है। That's why such people who have a good faith, they are stable. They don't deviate. They don't distract. Because God keeps them strong. और कालेब और जोशुआ जो थे वो सही ईमान वाले इजराइल पहुंचते हैं मंजिलों पर। And then the true believers like Caleb and Joshua, they are the people who entered the promised land. और दूसरी अब्राहम वाली संतान देखी आपने, वो जंगल में ही खत्म हो गई थी। अब्राहम And की you see, there were संतान। other people who used to claim that they are also the children of Abraham, they are the offspring of Abraham, but they were not believers. So they were finished. They were dead in the jungle itself. जो जंगलों में यहूदी मरे थे मिस्र से निकल के, वो भी अब्राहम की संतान थे। See, physically, they were all the descendants from Abraham. लेकिन जब विश्वास रखने की बात आई अब्राहम जैसा, तो किसने रखा था? जोशुआ और कालेब ने। But when it came to the faith, like Abraham's faith, then who kept the faith? Only two, Joshua and Caleb. तो जो हमने रोमन्स गलातियों में पढ़ा था कि वो लोग फिर आशीष पाते हैं, तो ये कलाम जोशुआ और कालेब पर पूरा हुआ। आमीन। Now you see, when it is declared in the word of God that the such people who maintain and keep their faith like Abraham, they will receive the blessings like Abraham, and this was fulfilled and completed in Joshua and Caleb. और जोशुआ कालेब ने देखिए उस विश्वास को अब्राहम वाले को मेंटेन रखा। जब सब यहूदी कुड़कुड़ा रहे थे कि हम लड़ नहीं सकते, हमसे बड़े हैं लोग, तगड़े हैं, ऊंचे हैं, हम तो नहीं उनसे लड़ सकते, उस वक्त फोन आ गया है। And all the Jews were complaining and cribbing that we cannot fight because we are so weak people. They are very, very strong. We are nobody in front of them. But Joshua and Caleb maintained their faith, and that's how they crossed it. लाखों लोग निराश है, लाखों लोग निराशा नेगेटिव बोल रहे हैं। सिर्फ दो बंदे उठ के कह रहे हैं कि यहोवा हमारे संग है। See, the millions of people are disappointed and complaining, but only two people are ascertaining and confirming that the Lord is with us. यहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन होंगे, लेकिन विश्वासी कौन है ये गॉड नोस, प्रभु जानते हैं। There could be many, many visible Christians in this world, but who is a believer? Only God knows, because when God knows them, that means their faith is like Abraham. यहोशू और कालेब ने भी निराशा में भी उन्होंने विश्वास रखा कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए जंग लड़ता है। आमीन। Joshua and Caleb confirmed by their faith that the Lord is with us and He fights our own fight. और यहोशू और कालेब क्या पा गए? आशीष पा गए अब्राहम के वंश वाली।
They received the blessings like the blessings which were in store for Abraham. They received it. अब रोमन्स में यहाँ वापिस आते हैं और उसका 5 अध्याय हम कंटिन्यू करते हैं आगे। Now we are going to read the 5th chapter from the 5th chapter of Romans. कि जब हमने विश्वास किया प्रभु परमेश्वर पर, अब अपना जो विश्वास के साथ जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ वो मेंटेन रखें। Now we need to continue and maintain the relationship which we have with the Lord because of the faith. We must continue this faith. तो 5 आयत में लिखा है यही कि अब जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लगातार मेंटेन रखते चलें। We must continue and maintain the faith that we have. और जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। देखिए विश्वास से क्या मिला हमें, प्रभु का अनुग्रह। Now because of this faith, we should enter into the scope, into the time where we receive the grace. अब ये नहीं लिखा कि हमारे ऊपर क्लेश नहीं आएंगे, मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि अब तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, विश्वास में हैं। It ऐसा doesn't say that we will not suffer, we will not see the persecution, we will not have trouble and sickness just because we are now the children of God. No, it doesn't say like that. तो प्रभु हमें अब सिखा रहा है कि सिर्फ अच्छे समय पर नहीं विश्वास रखना है, अपने बुरे से बुरे समय पर भी विश्वास रखना है, पर ज्यादा रखना उल्टा पे। The Lord is teaching us here and correcting us here for our understanding that not only in the good times, in the times which are happiness, times of happiness, we should believe and continue in faith, but in all times, even in our pain and suffering, we should sustain the faith. 3 आयत से पढ़ रहे हैं। We are reading from the 3rd verse, chapter 5 of अब देखिए स्टेप बाय स्टेप एक विश्वासी क्या चीज करता जाता है, किस लेवल पे पहुंच जाता है। you see, step by step, how does the believer progress? Where does he reach finally? केवल यही नहीं बल्कि अपने कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से क्या निकलेगा, आएगा मिलेगा धीरज, और धीरज से हम क्या निकलेंगे, खरा, और खरा निकलने से फिर आशा उत्पन्न होती है, और आशा में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। We are reading from the verse 3 to verse 5, and not only that, but we also glory in tribulation, knowing that the tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. अब देखिए कि हमारी आत्मिक ग्रोथ भी होती है। Now you see, we are growing spiritually. तो एक सिधाई वाला भाई बहन प्रभु के सामने देखिए कितनी उन्नति पाता है। Now you see, the one who is righteous, one who has got a good character for the Lord, see how much progress he does in the Lord. यानी मुश्किल मुसीबतों में जब हम विश्वास रखेंगे तो हमें क्या धरना आएगा, धीरज। Now we will learn perseverance when we rejoice even in our tribulations and bad times. कि हम घबराते नहीं है किसी भी मुश्किल मुसीबत के आने पर। We should not be worried, we should not be shaken when pain and suffering come. और जब ये सीख जाते हैं हम विश्वास के द्वारा धीरज धरना, धीरज हमें क्या फिर निखारता है हमारा, कि हम एक खरे अच्छे विश्वासी बन के निकलते हैं। Now when we remain faithful in tribulation and then we receive the perseverance, then it gives us a very strong character. और फिर वो जो खरा निकलकर हम आगे बढ़ते हैं उससे हमें फिर आशा भी मिलती है। And that character gives us the hope. कि हमारी आशा है कि प्रभु यीशु आ रहा है और हमें लेने आ रहा है। This is our hope, our Lord is coming to take us. वो हमारी दुआएं सुनता है, ये हमारी पूरी आशा है। This is our hope that
trust that He listens to our prayer. वो हमारे साथ है, ये हमारी पूरी आशा है। He is with us. This is our full hope. और लिखा है, फिर जो आस रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। And the one who keeps the hope, he is never disappointed. और देखिए प्रभु परमेश्वर ने फिर अपना प्रेम सबसे ऊपर जो अगापे लव है वो हमारे अंदर डाला हुआ है। Now you see, ultimately God poured out His agape love, the divine love into us. और प्रभु आपको इस छोटे से विषय पर संदेश पर बहुत सारी आशीष बरकत दे। May the Lord bless you by this small passage, by this small message and this small meditation. May the Lord bless you. और प्रभु का अनुग्रह हुआ तो हम अगले रविवार फिर मिलें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, विश्वास में The बने Lord will रहें grant this grace that we will again meet on the coming. और सबसे ज्यादा अपनी मुश्किल मुसीबतों में मरी हुई दिशा में भी हम कमजोर ना हों। We should not remain weak. We should not stumble. We should not show weakness. We should not distract even in our weakness. Even in our weakness. जब हमने इस बात को वचन को समझ लिया फिर हम अब्राहम के वंश हैं। And when we have heard this, when we have received this, then we are the descendants of Abraham. We must remember this. और अगर हम नहीं हैं इसीलिए हमारी आशीषें नहीं पाई हमने, तो हम अपने आप को वचन से सुधारें ताकि आशीष पाएं और आगे भी पाते रहें। And if we have not continued in faith, we must continue in faith so that we should continue to receive the blessing which God has promised to us. तो अगला समय मैं भाई मैनुअल को देता हूँ। आप सभी को प्रभु के नाम पर आशीष मिले। आमीन। Now we thank God for this word of God. Thank you, Brother Jaswinder, God bless you. और आशीष दे God bless you. और प्रभु का इस वचन के लिए जो आत्मा के द्वारा हमने उसके वचन से सीखा कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहना है और अपने विश्वास में खड़े बनना है, जिससे कि हमको वो उम्मीद मिलती है, वो आशा मिलती है और उस आशा के द्वारा हम कभी निराश नहीं होते और उस आशा में हम बढ़ते चले जाते हैं। अब प्रभु ने बहुत जल्दी आना है तो उसके लिए हमें ये आशा तैयारी बरतनी है, पर सबसे पहले हमें अपने विश्वास को पकड़ के रखना है, हमें विश्वास को साधे रहना है, हमें अपने विश्वास को हिलने नहीं देना है। चाहे बुरे से बुरा समय भी आ जाए, हमें अपने विश्वास को थामे रहना है। We have not to stumble, we have to hold on to our faith, even in perilous times, even in bad times or good times, both, so that we will hold on to our faith and we will have the hope, that hope will take us to heaven, that the Lord is coming to receive His own people. May God bless you and may His name be praised. अब हम अपनी आज की प्रार्थना सभा में यहाँ समाप्त करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई किशन से कि वो प्रार्थना के द्वारा हमारी आज की मीटिंग को समाप्त करें। Thank you, brother. God bless you, भाई Emmanuel. God bless you, भाई जसविंदर जी। बहुत महान कलाम किए और जैसा कि भाई ने प्रभु के कलाम में से कहा कि हमें विश्वास में अब्राहम के विश्वास में योग्य होना है, उस समान जो कि उस कमजोर की स्थिति में मरी हुई दशा में भी वो स्थिर रहा। और पौलुस इसीलिए फिर कुरिन्थियों की पुस्तक 12 में लिखता है कि मैं कमजोर न हो जाऊं क्योंकि मेरी घटी कमी में ही उसके अनुग्रह और उसके सामर्थ्य सिद्ध होता है। हालेलुया। अगर हम सब कुछ पा करके फिर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, हम उस स्थिति में जवानी में अगर अब्राहम को सब कुछ आशीष मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं। जब निर्बलता में, जब घटी कमी में, वहाँ प्रभु की अनुग्रह सिद्ध होता है, सामर्थ्य सिद्ध होता है। धन्यवाद हो। आइए ऐसे महान प्रभु को हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें वो समझ दी है कि हम जब घटी कमी में हो तब और ज्यादा प्रभु को धन्यवाद करें, उसके कलाम पर विश्वास करें। तो ऐसे महान प्रभु का हम धन्यवाद करें और हम उस विश्वास को पकड़े रहने वाले हो। सिरों को झुकाइए और मेरे साथ में हृदय को नम्र करके प्रभु के साथ में हम सब प्रार्थना करेंगे। भाई हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें के यावत चीज बनाने वाले प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु
धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपके विश्वस्तता के लिए, क्योंकि आपने हम सब से वादा किया है और जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया प्रभु, आप महान है प्रभु, आप विश्वास योग्य है। इसीलिए हमारे हर टेम्पटेशन में भी हमें थामे हुए हैं। हम जब भी कमजोरी में होते हैं, जब हम लड़खड़ा जाते हैं, उस समय भी आप हमें थामे हुए हैं, हम पर विश्वास करके। वो प्रभु आप विश्वास योग्य है, इसीलिए हम स्थिर है प्रभु। जी प्रभु धन्यवाद हो प्रभु आपका प्रेम के लिए, वो प्रभु धन्यवाद हो आपकी विश्वस्तता के लिए, धन्यवाद हो प्रभु आपके इस महान कलाम के लिए जो कि हमें सिखा रहा है कि प्रभु हम स्थिर बने रहे आपके विश्वास में, आपके कलाम में। जैसा कि अब्राहम ने उस मरी हुई दशा में, वो उस वृद्ध अवस्था में, और सारा की मरी हुई दशा में भी वो उसको जो कि कंसीव नहीं कर सकता, उस समय आपने वादा किया, उसको प्रतिज्ञा करी और उसको आशीष। जी प्रभु हम भी वैसे ही विश्वास योग्य हो सके, आपके विश्वास में हम स्थिर बने रह सके प्रभु। हमें वो सामर्थ्य देना प्रभु, इस महान कलाम को हमारे हृदय में रख करके आशीष देना कि प्रभु हम इस कलाम को दिन रात मनन करके, इस वचन को दिन रात मनन करके इसी विश्वास में हम चल सके। हम भले कैसे भी परिस्थिति में हो प्रभु, पर हम आपके विश्वास में अधिक स्थिर रहने वाले हो सके, वो जिससे कि हम आपकी इच्छा मर्जी को पूरा करें, आपके वचन में रह करके, आपके आज्ञा में रह करके, आपके आमद के तैयारी में बने रह सके प्रभु, जिससे कि जो मत्ती की पुस्तक 25 कहता है जो तैयार नहीं हो चली गए। जी प्रभु हमें वो तैयारी वाला आत्मा बस देना प्रभु, कि हम आपके आमद में तैयार पाए जा सके और आपके साथ में खाई जाने योग्य हो सके बादल में, और स्वर्ग में जो रहने का विवाह भोज में लोग बुलाए हुए उनके साथ में, कन्या के जन्म के साथ में हम सम्मिलित हो सके। धन्यवाद हो प्रभु इस महान कलाम के लिए, धन्यवाद हो आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हो प्रभु आपके अनुग्रह प्रेम और दया और करुणा के लिए। धन्यवाद प्यारे भाई के लिए प्रभु, जिसको आपने भाई जसविंदर जी को इस्तेमाल किया प्रभु, और हम सब पर आपका महान प्रेम और आपका अनुग्रह और आपका वचन विश्वास प्रकट कर सके। धन्यवाद प्यारे भाई को आशीष देना प्रभु, भाई के कामकाज में आशीष देना, भाई के योजना और प्लानिंग में आशीष देना, उनके घराने को आशीष देना। धन्यवाद प्यारे भाई गुजरने की हालत में भाई मानोए, जो कि हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, जो हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से एकत्र होते हैं इस प्लेटफॉर्म में और आपके वचन सुनते हैं, उन सबके लाभ के बेनिफिट के लिए भाई अनुवाद कर रहे हैं। जी प्रभु भाई गुजरने की हालत में वो प्रभु आपके सेवकाई को काम कर रहे हैं, भाई को आशीष देना, भाई के कामकाज में आशीष देना, भाई को आपने सुरक्षित साथ इंडिया से वापस इंग्लैंड जाने में सहायता मदद करी। हमने जैसा मांगा उससे बढ़कर आपने सहायता मदद करी। धन्यवाद हो प्रभु, भाई को सुरक्षित रखना प्रभु, अनुग्रह करना कि वो आपकी महिमा के वचन को कलाम को और आगे से आगे बढ़ा सके। हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, हम सबके मध्य में होकर के हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और हमारे समझ को खोल कि प्रभु आप इस विश्वास को, इस वचन को हमें रखने वाला, अंत तक स्थिर रहने वाला हो सके, और जो विश्वास के करता और सिद्ध करता वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम जी प्रभु, हम एक दूसरे को नहीं, हम किसी को देखने यहाँ नहीं आए प्रभु, इस प्लेटफॉर्म में हम सिर्फ मसीह को, आपके वचन को वो प्रभु हमसे जैसा कि अब्राहम ने, आपने उस शरीर की दशा को ना देखा, उसने सिर्फ आपके वचन को देखा। हम भी वैसे ही सिर्फ आपके वचन को हमारे गति करने की आपकी आपका सामर्थ्य, जिससे कि हम आपको महिमा कर सके। हम हर परिस्थिति में हम सिर्फ परिपूर्ण नहीं, हम घटी कमी में भी आपको धन्यवाद करें। आपका वचन कहता है हर समय धन्यवाद, इसीलिए आपका वचन वो हर परिस्थिति, वो प्रभु हमें हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद करेगा। हर एक चीज में धन्यवाद करता हूँ वो प्रभु होने देना कि हम ऐसे ही एक मन एक चिंता एक आत्मा होकर के आपकी स्तुति महिमा करके धन्यवाद हो प्रभु। भजन पुरस्कार गाए गए प्रभु, आपकी स्तुति महिमा
बच्चों को आप बनाना चाहते हैं, वो प्रभु बच्चों को आप पूरा बना के रखना है। दुष्ट जहाँ कमजोर नहीं होता है वहाँ ही बात करता है, इसलिए बच्चों आप बना सकते और आप आमीन। आमीन प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आपकी प्रार्थना के लिए और इस मीटिंग के लिए।